आज दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे जन लोकपाल बिल। सोमनाथ भारती ने प्रशांत भूषण के विरोध पर कहा, उन्हें सर्कस करने में दिलचस्पी। जन लोकपाल बिल पर प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को दी बहस की चुनौती। कहा, 2015 के जन लोकपाल जैसा नहीं है बिल। दिल्ली में ज्यादातर महिलाओं को लगता है डर। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिसर्च से खुलासा, 84% महिलाओं ने माना रात में राजधानी सुरक्षित नहीं। बिहार के नए विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। पहले और दूसरे दिन नए विधायक लेंगे शपथ। आरजेडी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को सौंपी कमान। विधायक दल का नेता चुना। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा में होंगे नेता विपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी बहुत। राघोपुर में अपने डिप्टी सीएम बेटे के नाम भूले लालू। पहले तेज प्रताप को बताया डिप्टी सीएम, फिर सुधारी गलती। बिहार के नगर विकास मंत्री की घोषणा। पासवान समुदाय को भी महादलित में किया जाएगा शामिल। रामविलास पासवान ने पूछा, तब कौन बचेगा दलित। एलजेपी ने सरकार से प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन की मांग की। रामविलास पासवान बोले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले। 13 दिसंबर को 60 साल का होने पर राजनीति से संन्यास वाले बयान पर पलटे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा, मजाकिया लहजे में कही थी बात, इसे वास्तव में सियासी संन्यास से न जोड़ा जाए। पेरिस में आज से जलवायु परिवर्तन में 21वीं सम्मेलन का आगाज। पीएम मोदी समिट में आज शाम देंगे भाषण। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर करेंगे लॉन्च। 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शरीक। संयुक्त राष्ट्र, सरकारी संस्थाओं और एनजीओ के करीब 25,000 प्रतिनिधि भी ले रहे हैं हिस्सा। 11 दिसंबर तक चलेगा क्लाइमेट समिट। मिशन इनोवेशन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा कर रहे हैं इसकी मेजबानी। ब्राजील में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर लेटकर किया प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए ठोस पहल की मांग की। नीदरलैंड में भी हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। कड़े कानून की प्रदर्शनकारियों ने की वकालत। लंदन में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े फैसले की मांग। हजारों लोग सड़क पर उतरे। एफिल टावर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पर्यावरण को लेकर दिया गया संदेश। चिली और पेरू में भी ग्लोबल मार्च में लोग हुए शामिल। पेंटिंग बनाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति जताई चिंता। अरुण जेटली के समलैंगिकता वाले बयान पर आजम खान ने साधा निशाना। आरएसएस को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। आजम खान ने यह भी कहा कि समलैंगिकता पर संसद को सख्त राय बनानी चाहिए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर वो हमला बोला। लिखा, अब वक्त आ गया है जब आजम खान जैसे लोगों को उनकी सही जगह मानसिक अस्पताल भेज दिया जाए। साहित्यकार तस्लीमा नसरीन ने ममता बनर्जी को दी नसीहत। चिदम्बरम के बयान से सीख लेकर मेरे टीवी सीरियल पर लगी पाबंदी हटाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में गीता से की मुलाकात। पाकिस्तान से आने के बाद मूक बधिर आश्रम में रह रही है गीता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। 18 महीनों से विभाजनकारी शक्तियों का है बोलबाला। शिवसेना नेता संजय राउत ने आमिर खान पर साधा निशाना। बोले, देश की दिशा आमिर और शाहरुख तय नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला पर योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, उनका परिवार इसलिए सुरक्षित है क्योंकि जम्मू कश्मीर में है भारतीय सेना। असहनशीलता पर विवाद के बीच बरेली में मुस्लिमों ने पेश की मिसाल। 50,000 देकर 15 हिंदू कैदियों को छुड़ाया। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। 5 दिनों तक चलेगी कार्रवाई। भारत में आईएसआई की साजिश का भंडाफोड़। जम्मू के में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। गिरफ्त में आए लोगों के पास से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद। जम्मू से भोपाल जाते वक्त हुई कैफेतुल्ला की गिरफ्तारी। ईमेल, व्हाट्सएप, वाइबर के जरिए आईएसआई तक भेजा करता था सूचनाएं। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल 3 साल से रजौरी में थे तैनात। कैफेतुल्ला को जासूसी के बदले आईएसआई देती थी 1 लाख रुपए। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को भी मिलता था हिस्सा। झांसी में बने शास्त्रागार में सेंध लगाने की थी तैयारी। भोपाल जा रहा था पाकिस्तानी एजेंट। पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की सीबीआई हेडक्वार्टर में पेशी। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में पूछताछ के लिए लाया गया। कुपवाड़ा में 19 दिनों से आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। टोही विमान की भी ली जा रही है मदद। मध्य प्रदेश सिवनी में तैनात तनाव पर नहीं लग रहा है अंकुश। उपद्रवियों ने
छिंदवाड़ा जा रही बस में लगाई आग। हरदोई के अतरौली इलाके में बाघ का आतंक कई जानवरों का कर चुका है शिकार। राजस्थान के भरतपुर में गिरफ्त में 2 चोर, दर्जनों वारदात कबूल की। मुंबई में तमाशा फिल्म दिखाए जाने के दौरान राष्ट्रगान पर अपमान पर हंगामा। राष्ट्रगान शुरू होने पर खड़े नहीं होने पर छिड़ा विवाद। दर्शकों ने 6 लोगों को हॉल के बाहर निकाला। कोडरमा में झुमरी तरैया इलाके की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य महोत्सव में गीतकार नीरज ने जीता दिल। पढ़ा शेर, तुम्हारे दर्द का एहसास हो कुछ ऐसा, तुम भूखे रहो तो मुझसे भी न खाया जाए। दिल्ली एनसीआर में धुंध से राहत नहीं। सुबह भी एहतियात के तौर पर वाहन चालकों ने जलाई लाइट। इंडिया गेट पर सुबह से दिखा घना कुहासा। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर सुबह नजर आया घना कुहासा। बेहद धीमी दिखी वाहनों की रफ्तार। महाराष्ट्र शनि शिंगणापुर में महिला की पूजा करने पर बड़ा विवाद। पूजा के बाद मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। महिला की पूजा करने की तस्वीर सीसीटीवी में हुई थी कैद। शुद्धिकरण के लिए दूध से किया गया अभिषेक। विवाद के बाद सेवादारों पर गिरी गाज। 6 लोगों पर कार्रवाई। शुद्धिकरण पर मंदिर प्रशासन ने दी सफाई। शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली महिला ने मांगी माफी। कहा नहीं थी परंपरा की जानकारी। आचार्य एसपी संगीता कालिया के तबादले पर पूछे सवाल पर केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भूले मर्यादा। अधिकारियों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। संगीता कालिया का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया। पंचकुला का पता देकर बनाई गई आईडी जांच में जुटी पुलिस। संगीता कालिया की जगह फतेहाबाद के नए एसपी बनाए गए ओपी नरवाल। कहा जिले में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाना चुनौतीपूर्ण। हिसार में दलित सम्मेलन में उठा संगीता कालिया का मुद्दा। नेताओं ने हरियाणा सरकार पर दलितों से भेदभाव का लगाया आरोप। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का बयान। आतंकी गतिविधियों के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार। दिल्ली के तिलक नगर में 27 नवंबर की रात हुई युवक की हत्या का राज खुला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तर नगर में मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात। मोबाइल और नकदी से उड़े आरोपी। शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीरें। पहले भी इस शोरूम में हो चुकी है चोरी की वारदात। जांच में जुटी पुलिस। शादी समारोह से दूल्हा दुल्हन की ज्वेलरी और कैश लेकर गायब हुआ एक लड़का। 22 नवंबर को दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में हुई थी वारदात। राजधानी के रोहिणी में एक शख्स ने घंटी से हमला कर पत्नी को किया अधमरा। लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गाजियाबाद में 2400 पेटी शराब बरामद की गई। 4 आरोपी भी गिरफ्तार। पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। पंचायत चुनाव में होना था इस्तेमाल। यूपी के संबल में पीएससी कांस्टेबल की लाश मिलने से हड़कंप। सिर पर मिले चोट के निशान। पंचायत चुनाव में लगी थी ड्यूटी। लखीमपुर खीरी की डीएम कीजल सिंह पर टाइगर रिजर्व में रात को पहुंचने और वहां के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप। डीएम और वन विभाग के अफसर तलब। मुख्य सचिव को सौंपी गई जांच। डीएम ने कहा शिकायत मिलने के बाद मुझे वन विभाग से पूछने की जरूरत नहीं। यूपी के फतेहपुर में चुनावी रंजिश में भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी। शीना केस में पीटा मुखर्जी की सीबीआई हिरासत का आज आखिरी दिन। मुंबई में कोर्ट में होगी पेशी। हरियाणा पुलिस ने गाय की तस्करी के आरोप में एक शख्स का किया एनकाउंटर। पुलिस के मुताबिक ट्रक रोकने पर आरोपियों ने की फायरिंग। कानपुर में नील गाय का शिकार कर रहे लोगों की जीप कुएं में गिरी। 3 शिकारियों की मौके पर ही मौत। अलवर में नेशनल हाईवे पर केमिकल लदे टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर। टैंकर में लगी आग। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। आगरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से जूते और कपड़े के मार्केट में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई के बांद्रा में 2 बड़े अजगर देखकर मचा हड़कंप। 9 फीट लंबे सांप को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब। पश्चिमी मिदनापुर में 40 से ज्यादा हाथियों का आतंक। 5 दिन में बड़े पैमाने पर फसलों को किया तबाह। दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के 51 दूल्हों की निकली बारात। एक एनजीओ ने किया सामूहिक शादी का आयोजन। पुरी में कोणार्क अंतर्राष्ट्रीय साइक्लोथॉन का आयोजन। कई नामचीन हस्तियां शरीक। गाजियाबाद में T20 की तर्ज पर आयोजित मीडिया क्रिकेट लीग में खेला गया फाइनल मैच। इंडिया टुडे ने किया आयोजन। अपनी फिल्म T3N की शूटिंग के दौरान कोलकाता में स्कूटर चलाते दिखे अमिताभ बच्चन। शूटिंग देखने उमड़ी भारी भीड़। अमिताभ के साथ विद्या बालन भी शूटिंग के लिए कोलकाता में। सुजॉय घोष की फिल्म में नवाजुद्दीन का भी है अहम रोल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को संगीत भरी शाम। लकी अली ने अपने सुरों में बांधा समा। लकी अली को सुनने लोगों की जुटी भारी भीड़। गाने सुनकर झूमने पर मजबूर हुए लोग। वाराणसी में दिलेर मेहंदी ने अपनी गायकी से जीता लोगों का दिल। बड़ी संख्या में फैंस थे मौजूद। संन्यास ले चुके सहवाग का कोटला में होगा सम्मान। बीसीसीआई तैयारियों के लिए डीडी
सीए को आज भेजेगा निर्देश। सहवाग को उनके घर में सम्मानित करने की तैयारी। 3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है सीरीज का आखिरी टेस्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज पहुंच रही हैं दिल्ली। मंगलवार को कोटला में प्रैक्टिस सेशन होगा। नागपुर की पिच के विवाद पर टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री का बयान। अगर 3 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म होता तो कोई दिक्कत नहीं। वेस्टइंडीज के बाद के फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन की गेंदबाजी पर आईसीसी ने लगाई रोक। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं कर सकेंगे गेंद। पहले डे एंड नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत। न्यूजीलैंड को 3 विकेट हराया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने मकाऊ ओपन पर किया कब्जा। जीती $1,20,000 की इनामी राशि। मकाऊ ओपन के खिताब के साथ सिंधु ने लगाई जीत की हैट्रिक। फाइनल में जापान की मिनात्सु मितानी को दी मात। बुध इंटरनेशनल सर्किट पर रविवार को दिखा रफ्तार का रोमांच। हजारों दर्शकों ने देखे कार के स्टंट्स। आखिरी रेस के साथ ही जेके नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का साल 2015 का सीजन खत्म। विष्णु प्रसाद ने जीता इंडिया सीरीज का खिताब। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी